दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया का हाल कोरोना से बेहाल है, वहीं चीन की शातिर चालों ने एशिया का माहौल खराब कर रखा है। अमेरिका लगातार चीन को सबक सिखाने की बात कह रहा है। चीन और अमेरिका की बढ़ती तनातनी से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लेकर इस आग को और भड़काने की कोशिश की है। दोस्तों, दरअसल रूस ने अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस नीति के बदलने के साथ ही अमेरिका जैसे देश अब रूस पर किसी भी कार्रवाई को करने से पहले 10 बार सोचेंगे। रूस ने अपनी परमाणु नीति में किया बड़ा बदलाव। मिसाइल हमले के जवाब में परमाणु बम दागेगा रूस। दोस्तों, अमेरिका से बढ़ती तल्खी को देखते हुए रूस ने बड़ा कदम उठाया है। रूस ने अपनी परमाणु नीति में एक बड़ा बदलाव कर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस नीति के बदले जाने के बाद अब कोई देश अगर रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो रूस उसके जवाब में परमाणु मिसाइलों से पलटवार भी कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने परमाणु हमला करने की शर्तों में हुए संशोधन की जानकारी देते हुए कहा है कि किसी भी हमलावर मिसाइल को परमाणु लैस मिसाइल के रूप में ही माना जाएगा और उसका जवाब परमाणु हमले से ही दिया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के अखबार रेड स्टार ने टॉप मिलिट्री साइंटिस्ट अलेक्जेंडर खारापिन और रूस के जनरल स्टाफ सदस्य एंड्री स्टर्लिंग के हवाले से लिखा है कि किसी भी ऑटोमेटेड मिसाइल से हुए हमले की सूरत में देश के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी और शीर्ष स्तर पर बैठे लोग ही फैसला लेंगे कि इस हमले का जवाब किस तरह से दिया जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो परमाणु मिसाइलों से इस हमले का जवाब दिया जाएगा। दरअसल रूस के इस फैसले के पीछे उसकी वो तकनीक है जो किसी भी हमले के दौरान ये पता नहीं लगा पाती है कि ये हमला परमाणु है या नहीं, और जब तक इस बात का पता चलता है कि ये परमाणु हमला है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। आखिर रूस ने क्यों किया परमाणु नीति में बदलाव? दोस्तों, इस समय दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चल रही है। अमेरिका ने चीन को कई बार कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन इसके बाद भी चीन अपने आक्रामक तेवरों को कम नहीं कर रहा। चीन और रूस की नज़दीकी किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका भी जानता है कि चीन और रूस के बीच अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अमेरिका चीन के साथ रूस को भी सबक सिखाने के लिए मिसाइल दाग दे, और इसी वजह से रूस ने अपनी परमाणु नीति में ये बदलाव किए हैं। दरअसल अमेरिका और रूस में पुरानी दुश्मनी है। चीन से रूस की करीबी ने अमेरिका को और भड़का दिया है। रूस के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने के बाद ये तल्खी अब और बढ़ गई है। ओपन स्काई संधि को खत्म कर रहा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच ओपन स्काई संधि काफ़ी अहम मानी जाती है। इस संधि के लिए पहली बार जुलाई 1955 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ को एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टू ही उड़ानों की अनुमति देने की बात कही गई थी। हालांकि रूस ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने मई 1989 में फिर से इस प्रस्ताव को पेश किया। इसके बाद रूस ने हामी भरी और जनवरी 2002 में ये संधि लागू हो गई। अब अमेरिका और रूस दोनों ही इस संधि से बाहर होना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका की माने तो रूस लगातार इस संधि का उल्लंघन करता आ रहा है। इस संधि के तहत 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। दशकों पहले ये व्यवस्था देशों में आपसी विश्वास बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी। अमेरिका और रूस के बीच हथियारों को लेकर भी एक संधि हुई थी जिसकी मियाद 2021 में खत्म हो रही है। न्यू स्टार्ट नाम की इस संधि के तहत अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को कम करने पर समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह समझौता रूस के पक्ष में है। ये संधि रणनीतिक परमाणु वॉरहेड्स की संख्या को सीमित करती है और दोनों देशों को एक दूसरे की निगरानी करने की अनुमति देती है। ऐसे में इस समझौते के खत्म होने से दोनों देशों के बीच फिर से हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। अमेरिका रूस के बीच बढ़ेगी हथियारों की होड़। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच 1987 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हुई थी। इसके तहत 500 से 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों पर रोक लगा दी गई थी।
लेकिन पिछले साल की शुरुआत में अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो नए तरीके की क्रूज मिसाइलें तैयार कर रहा है। हालांकि रूस हमेशा से ही इन आरोपों से इनकार करता रहा है। अमेरिका के मुताबिक उनके पास सबूत हैं कि रूस कई 9M729 मिसाइलें तैयार कर रहा है, जिसे नेटो SSC-8 के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने यह आरोप अपने नेटो सहयोगियों के सामने भी रखे थे और उन्होंने भी अमेरिका के दावे का समर्थन किया था। पिछले साल अगस्त में ये संधि खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच हथियारों को बनाने की होड़ बढ़ गई थी। अमेरिका जहां हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, वहीं रूस सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। मौजूदा हालात में शायद रूस ने अमेरिका की इन्हीं मिसाइलों को देखते हुए अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है।